नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल घूम मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपकी पूरी की पूरी एपी का निचोड़ है। यानी यदि ये क्वेश्चन इसके सभी 10 पार्ट आपने समझ लिए तो आप ये मान के चलो कि आपने पूरी एपी समझ ली। तो आइए देखते हैं आज का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो, a बराबर 5 दिया है, a इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू 3 और a n इक्वल टू हमारे लिए 50 दिया है और एस एन को हमने फाइंड आउट करना है। एस एन अर्थात हमें यहाँ पर a n की वैल्यू चाहिए। तो a n इक्वल टू दिया है 50। a n को हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। ये वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू क्या है 5 है, n की वैल्यू हमने निकालनी है, d की वैल्यू 3 है इक्वल टू 50। यानी n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50 और ये प्लस है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू ये कितने हो जाएंगे 45। तो n माइनस 1 इक्वल टू 45 और ये डिवीजन में जाएगा 3। तो n माइनस 1 इक्वल टू 3 से ये 3 एकम 3, 1 बच गया 15 हो गए, 5 15 यानी 15 आ गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 1, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, यानी n इक्वल टू 16 आ गया। अर्थात अब हमने एस 16 निकालना है। एस एन का मतलब एस 16, यानी एस 16 इक्वल टू 16 बटे में 2, 2 गुणा में ए का मान हमारे पास क्या है 5 है, प्लस एन माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 गुणा में डी की वैल्यू हमारे पास 3 है। इसको सॉल्व करना है। तो 2 से ये 8 बार कट गया यानी 8 आ गया, 5 दूनी 10 प्लस 15 गुणा में 3, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो देखो 8 गुणा में 10 प्लस 15 थी 45 हो गए, इनको जोड़ दो तो 8 गुणा में कितने हो गए 55, इनका गुणा कर दो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, यानी एस 16 की वैल्यू कितनी आ गई 440। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया है a इक्वल टू 7 एंड a 13 इक्वल टू 35। यहाँ पर हमने d एंड एस एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो a 13 दिया है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे रखा है हमारे पास 35 है, यानी a की वैल्यू 7 है और n की वैल्यू 13 दे रखी है यहाँ पर, और d की वैल्यू को हमने पहले निकालना है। तो ये 35, तो 13 में से 1 घटाओगे 12 इंटू डी बराबर 35 माइनस 7 कर दो। तो 35 में से 7 घटाएंगे तो 15 में से 7 गए 8, यानी 8 बच गया 28 बच गया यहाँ पर। तो d बराबर क्या आ जाएगा बटे में 12। 4 से ये 4 3 12 और 4 सत्ते 28, यानी d की वैल्यू कितनी हो गई 7 बटे 3। d की वैल्यू हमें क्या मिल गई 7 बटे 3। अब एस एन और निकालना है, यानी एस 13 यानी n/2 यानी 13 बटे में 2 गुणा में ए का मान 7 है, प्लस 13 घटा में 1 गुणा में डी की वैल्यू कितनी निकाली हमने 7 बटे में 3। इसको सॉल्व कर दो। 13 बटे में 2, 7 दूनी 14, 13 में से 1 गया 12 गुणा में 7 बटे में 3, यानी 3 चौके 12। तो कितना हो गया 13 बटे में 2 और 14 प्लस 7 चौके 28। इधर सॉल्व कर देते हैं बराबर 13 बट्टे 2, 8 और 4 12, 1 हासिल हो गया 3 और 1 4, यानी 42। 2 से ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी 273 वैल्यू आ गई किसकी एस एन की, और डी की वैल्यू कितनी आ गई 7 बटे 3। तो यही आंसर हो गया। नेक्स्ट यानी थर्ड पार्ट देखते हैं क्या दिया है। A12 इक्वल टू 37 और S10 इक्वल टू 100, सॉरी A12 है 37 और D इक्वल टू यहाँ पर D दिया है, D इक्वल टू 3। A और S 12 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर लिख देंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 37 दिया है। तो A का मान हमने निकालना है, n का मान दे रखा है 12 माइनस 1 गुणा में, और D की वैल्यू 3 दे रखी है बराबर 37 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया देखो a प्लस 12 में से 1 घटाओगे कितने आएंगे 11 गुणा में 3 बराबर 37।
तो ए बराबर कितना हो जाएगा 37, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 11 × 33, 37 में से 33 घटाओ कितने आएंगे 4, यानी ए की वैल्यू कितनी मिल गई 4, डी की वैल्यू भी है। अब हमने क्या निकालना है S12 निकालना है, S12 n/2 यानी 12/2, 2 गुणा में ए का मान हमने कितना निकाला है 4 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 3 दे रखी है, इसको सॉल्व कर दो। 2 × 12 6 बार कट गया, 4 दूनी 8 प्लस 11 गुणा में 3 यानी 6 और 8 प्लस 11 × 33, इसको जोड़ दो और गुणा कर दो। 6 गुणा में 8 और 3 11, 1 हासिल यानी 41 हो गए। तो 6 एकम 6 और 6 चौके 24 यानी 246 वैल्यू आ गई S12 की, और ए की वैल्यू हमने निकाली थी 4, तो ये आंसर हो गया। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। A3 बराबर 15, A3 बराबर 15 दे रखा है और S10 इक्वल टू 125 दे रखा है। डी की और A10 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ से क्या लिखोगे A प्लस 3 माइनस 1 गुणा में डी बराबर 15, तो A प्लस 2D बराबर 15, एक इक्वेशन बन गया हमारे पास ये। अब इसमें रख दो, तो S10 यानी 10/2 2A प्लस 10 - 1 इंटू डी इक्वल टू 125। दूसरी ये 5 बार कट गया, यानी 5 गुणा में 2A जमा में 9D बराबर 125। अब इसको उधर ले जाएंगे तो 2A प्लस 9D बराबर 125 घटा बटे में 2 सॉरी 5, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवीजन में, तो 5 दूनी 10, 2 बच गए 5 25, यानी 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो क्या करें, इसमें 2 से गुणा करके इससे घटा दें। समीकरण एक में 2 से गुणा कर सेकंड से इसमें से घटाने पर, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएंगे घटाने पर। तो देखो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2A प्लस 2 दूनी 4D और प्लस 15 दूनी 30, समझ आ गया ना। 2A 2 दूनी 4D और ये 15 है, तो 15 दूनी 30 हो गया। अब इसको घटा दो, तो माइनस माइनस और माइनस, 2A से 2A कैंसिल हो गया, 9 में से 4 घटाओगे तो कितने आएंगे 5D बराबर यहाँ पर माइनस के 5, तो D की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1, इससे ये कट जाएगा। और अब इसको 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो क्या है, A प्लस 2 गुणा में माइनस का 1 और बराबर 15, तो A माइनस 2 बराबर 15 आएगा। तो A बराबर कितना हो गया 15 घटा प्लस में 2, यानी A की वैल्यू हमें मिल गई 17। तो एक तो ये मिल गया D और एक A मिल गया 17। अब हमें क्या निकालना है वो देखते हैं। देखो हमने D की वैल्यू निकाल ली, अब A10 निकालना है, यानी 10वां पद निकालना है। तो A10 क्या आ जाएगा, A प्लस 9D आएगा, 1 कम होता है, तो A का मान कितना है 17 प्लस 9 गुणा में माइनस का 1, तो 17 घटा में 9, 17 में से 9 घटा दो, यही हमें वैल्यू मिल जाएगी। 17 में से 9 गई तो कितने बचेंगे 8, यानी A10 मिल गया हमें 8, और ये D की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट यानी 5th क्वेश्चन, 5th पार्ट है, D की वैल्यू 5 है, D इक्वल टू 5 दिया है और S9 इक्वल टू 75 दिया है। तो A और A9 की वैल्यू निकालनी है। S9 यानी S9 इक्वल टू क्या आएगा 75 दे रखा है, तो देखो 9/2 2A प्लस 9 - 1 इंटू D की वैल्यू 5 दे रखी है और बराबर 75। यहाँ से हमें A की वैल्यू मिल जाएगी, तो 9/2 2A प्लस 8 बज गए, 8 पंजे 40 आ जाएंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं 75। तो 9/2 2A प्लस, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा A प्लस 20 इक्वल टू 75। अब इस 2 से 2 कट गया, 2 से 2 ये कंप्लीटली कट गया। अब देखो यहाँ से जो 9 है उधर जाके A प्लस
20 इक्वल टू 75/9, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 1 बच गया, 5 15 25, यानी a प्लस 20 इक्वल टू 25/3। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/3 माइनस 20। इसको सॉल्व कर दो, 3 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 25 माइनस 20 दिए 60, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 60 में से 25 घटाओ, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ रह गए 4, 4 में से 2 गए तो 2, 4 में से 2 गए तो 5 बच गए, 5 में से 2 गए तो 3, यानी माइनस के 35/3 a की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है a9 निकालना है, तो d की वैल्यू हमारे पास दे रखी है a9 इक्वल टू a प्लस 8d आएगा, a कम होता है, a का मान है माइनस के 35/3 और प्लस 8 गुणा में d यानी 5, तो माइनस के 35/3 प्लस 8 पंजे 40। अब यहाँ पर भी 3 का एलसीएम आ गया हमारा, तो माइनस के 35 प्लस 4 12 यानी 120। तो अब देखो यहाँ से 120 में से 35 घटा दो, तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया 1, यानी 11, 11 में से 3 गए 8/3, पॉजिटिव 85/3। नेक्स्ट यानी 6 पार्ट है, इसमें देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, a इक्वल टू 2 दिया है और d इक्वल टू 8 दिया है, s9 इक्वल टू 90 दिया है, a और an की वैल्यू निकालनी है। sn इक्वल टू 90, इट मीन्स sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 90 दे रखा है। n की वैल्यू को हमने निकालना है, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8 इक्वल टू 90। सॉल्व कर दो, n/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 4 जा 8 यानी 4 इक्वल टू 90। 2 से 2 कैंसिल हो गया, n 2 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4n माइनस के 4 इक्वल टू 90। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4n माइनस के 2 इक्वल टू 90। 4 में से 2 घटाओगे तो माइनस के 2 की माइनस की संख्या बड़ी है, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4n² माइनस के 2n और इसको इधर ले आओ तो माइनस के 90 इक्वल टू 0। अब ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग करने पर पूरे समीकरण को भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 2n² माइनस 2 एकम 2 यानी 2n ओनली n और माइनस के 45 इक्वल टू 0। अब 45 इंटू 2 यानी 90 हो गया। 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर क्या मिले हमें मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट यानी 1, तो क्या होगा 10 निम 90, तो 2n² माइनस के 10n और प्लस के 9n माइनस के 45 बराबर 0। तो देखो यहाँ पर 2n कॉमन है, क्या मिल गया n माइनस 2 पंजे 10 n माइनस 5 प्लस के क्या है 9 कॉमन है तो n माइनस 9 पंजे 45 यानी ये मिल गया। यानी ये दो फैक्टर हैं वो सेम है, तो 2n प्लस 9 और ये n माइनस 5 इक्वल टू 0 मिल गया। आगे इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे n माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, तो n की वैल्यू क्या मिल गई हमें 5, और इसको लेंगे नहीं क्योंकि ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव को इग्नोर करेंगे। अब हम क्या करेंगे n की वैल्यू क्या होगी 5 और a की वैल्यू हमारे पास है, d की वैल्यू भी पास है, तो हमने यही निकालना है। a की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट क्या करना है a और an की वैल्यू निकालनी है। 6th a और an, सॉरी a और an नहीं है इसमें, देखो क्या दिया है n और an की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू आ गई, यहाँ पर n है ये n और सॉरी ये है n और an की वैल्यू निकालनी है, तो n हमने निकाल ली। an की वैल्यू जो हमने निकालनी है वो क्या है a5 लेंगे, a5 इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान कितना है 2 है, प्लस n का मान हमने निकाल लिया 5 यानी 4 गुणा में d की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 2 प्लस 4 8 32 यानी
34 वैल्यू आ गई A5 की। तो ये निकालना था AN यानी A5। नेक्स्ट यानी 7th पार्ट है, उसका सॉल्यूशन दिया है। 7th में दिया है A इक्वल टू 8, AN इक्वल टू 62 और SN इक्वल टू 210। तो N और D की वैल्यू को निकालना है। तो देखो AN यानी A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 दे रखा है। A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 है, यानी N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस A आएगा और A की वैल्यू क्या है 8। तो N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 में से 8 घटाओगे तो 12 में से 8 गई 4 और ये 5 यानी 54 आ गया। अब SN यहाँ से देख लो, NY2 2 इंटू 8 प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210 दिया है। तो यहाँ से NY2 8 दूनी 16 प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू डायरेक्ट 54 दे रखी है, तो यहाँ पर हमें क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को 54 डायरेक्ट रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर दो। NY2 16 और 54 को जोड़ देंगे, 6 और 4 10, एक हासिल हो गया, 6 और 1 7 यानी 70 बराबर 210। तो इससे ये कट जाएगा 35 बार, 2 3 6 2 5 10, यानी N बराबर क्या हो गया 210 बटे में 35। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 5 35 और 7 3 21, 30 बार यानी 5 6 30। तो N की वैल्यू हमें क्या मिल गई 6। और निकालना क्या है, N निकालना D और निकालना है। तो D यानी यहाँ रख दो इसमें N माइनस 1 इंटू डी में, तो N यानी N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54 हमारे पास है। N की वैल्यू 6 निकाल ली है, 6 माइनस 1 गुणा में D बराबर 54, तो 5D बराबर 54 है। तो D कितना हो जाएगा 54 बटे में 5। तो ये हो गया 5 एकम 5 यानी 10 सही 4 बटे 5, ये हमारी D की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर AN बराबर 4 है, D बराबर 2 है और SN बराबर माइनस के 14 दे रखा है। तो N और A की वैल्यू निकालनी है। AN बराबर 4 है, यानी A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, डी इक्वल टू 4 है। A का मान हमारे पास नहीं है, N का मान भी नहीं है, N माइनस 1 इंटू डी का मान 2 है बराबर 4। और क्या दिया है, AN बराबर 4 है, सॉरी D की वैल्यू 2 है और SN बराबर माइनस के 14 है। SN यानी यहाँ से रख दो, तो NY2 और 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस के 14। यहाँ से सॉल्व करोगे तो देखो NY2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी यानी 2 इक्वल टू 14 दिया है। तो यहाँ पे N माइनस 1 NY2 2 ले लो बाहर, तो क्या हो गया A प्लस N माइनस 1, A प्लस यानी दोनों जगह से बाहर आ गया, तो ये हो गया 14, 2 से 2 कट गया, तो N और A प्लस N माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस के। अब देखो यहाँ से हमारे पास N और A में टर्म आ गए, तो दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से यदि हम A की वैल्यू ले लें तो क्या आ जाएगा, A इक्वल टू 4 माइनस N माइनस 1 इंटू 2। A की जगह हम ये रख दें यहाँ पर, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड, तो N A की जगह हम ये रख देंगे क्या 4 माइनस N माइनस 1 इंटू 2। तो क्या आ जाएगा देखो N A यानी 4 माइनस ये वाली वैल्यू रखेंगे N माइनस 1 इंटू 2 और प्लस N माइनस 1 इक्वल टू माइनस के 14। तो N 4 यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो माइनस के 2N आएगा और प्लस के 2 आएगा। देखो यहाँ से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस के N माइनस 1 इक्वल टू माइनस के 14। तो ये N 4 और 2 6 और 6 में से 1 घटाओगे तो 5 आ जाएगा।
माइनस के 2 n और प्लस का 2 1 n, तो माइनस के n इक्वल टू माइनस के 14। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे देखो 5n माइनस के n स्क्वेयर और ये प्लस के 14 बराबर 0। अब यहाँ से n माइनस के n स्क्वेयर इसको प्लस कर लो, -1 से मल्टीप्लिकेशन करने पर -1 से गुणा करने पर देखो क्या आ जाएगा, n स्क्वेयर माइनस के 5n और माइनस के 14 इक्वल टू 0। अब 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर कितना आ जाए 5, तो 7 दूनी 14, 7 में से 2 गए 5। हम इसको आगे इधर सॉल्व कर देते हैं, यहीं से इसका सॉल्यूशन आगे। तो देखो क्या आ जाएगा, n स्क्वेयर माइनस के 7n और प्लस के 2n और माइनस के 14 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लो n, क्या आ जाएगा n माइनस 7, यहाँ 2 कॉमन है यानी n माइनस 7 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ से n माइनस 7 कॉमन है तो n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको n माइनस 7 इक्वल टू 0 यानी n की वैल्यू क्या आ गई 7। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, n इक्वल टू 7 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू और निकालनी है। n की वैल्यू हमें मिल गई, a की वैल्यू और निकालनी है। तो a की वैल्यू अब देखो यहाँ नेक्स्ट यानी 10th पार्ट है, क्या दिया है, l इक्वल टू 28 दिया है और s इक्वल टू 144 और कुल पद यानी n बराबर 9 दिए हैं। तो a की वैल्यू निकालनी है, l यानी राजपद है यानी a9 इक्वल टू 28 दिया है। इसका मतलब a प्लस 8d इक्वल टू 28 हो गया। अब यहाँ पर जो दिया है s 144 यानी s9 है, ये s9 इक्वल टू 144 है यानी 9/2 और 2a प्लस 8d आ जाएगा ये भी और बराबर 144। इसको उधर ले जाएंगे तो देखो 2a प्लस 8d बराबर क्या आ जाएगा 144 गुणा में 2/9, 144 गुणा में 2/9। तो देखो 9 से 9 एकम 9, कितने बच गए 5, 14 में से 9 घटाएंगे 5, 9 6 54, 16 दूनी 32 यानी 2a प्लस 8d बराबर 32 आ गया। इसको 2 से भाग कर दोगे तो a प्लस 4d इक्वल टू 16, a प्लस 4d इक्वल टू 16 है और a प्लस 8d इक्वल टू 28 है। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, a प्लस 8d इक्वल टू 28। इसको घटाओगे तो माइनस 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 ये कट गए, 8 में से 4 घटाओगे तो माइनस के 4d और ये 16 में से 28 घटाओगे तो 8 में से 6 गए 2 और यहाँ पर ये माइनस के 2 यानी माइनस से माइनस कट गया। तो d बराबर कितना हो गया 12/4 यानी 4 ये 12 3, d की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ रख दो। तो a प्लस 8 गुणा में 3 बराबर 28 यानी a बराबर 28 घटा में 8 3 24 यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यही हमने सॉल्व करना था, a वैल्यू आ गई। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे समझ लिया होगा। समझ लिया भाई, वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल यानी अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।